नमस्कार विद्यार्थियों। मैंने आपको समता आंदोलन के अंतर्गत कल महिलाओं का आंदोलन समझाया था और उसके आधार पर मैंने आपका टेस्ट भी लिया। बहुत अच्छा रहा, बहुत बच्चों का रिस्पांस अच्छा आया। और उसके से अभी उस वीडियो को देखने के बाद आपको महिलाओं के बहुत सारे अच्छे उन्होंने क्या क्या कार्य किए, अनंतीबाई जोशी क्या करती थी, ये सब कार्य हमें समझ में आ गए। बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होने पर आप हर तरह के प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं, भारत के दलित आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की समाज रचना में क्या था। ऊंच नीच का बहुत भेदभाव था, समाज में दलितों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। इस व्यवहार के विरुद्ध महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नारायण गुरु जी का नाम अच्छे से जानते हैं, और उनकी दी गई सीख का अनुसरण करते हुए गोपाल बाबा वलंकर, शिवराम ज्ञानबा कांबले ने अस्पृश्यता मतलब ऊंच नीच जाति के भेदभाव को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया। और जिसमें बहुतों का नाम है, गोपाल बाबा वलंकर हैं जिन्होंने, और उसके अलावा शिवराम जानबा हैं, कांबले ने काफ़ी सारी पत्रिकाएं शुरू की, मुरलियों और जोगितनों की समस्याओं पर वाणी दी, मतलब विचार दिया। देवदासियां जो थी उनके विवाह के लिए आगे बढ़कर काफ़ी कोशिशें की। तो इन लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। तमिलनाडु में जो है पेरियर रामास्वामी ने, तमिलनाडु में पेरियर रामास्वामी जो थे, उन्होंने अस्पृश्यता का मतलब होता है ऊंच नीच, मतलब छुआछूत, ये छोटी जाति का तो इसको हाथ मत लगाओ, तो इस तरह के उन्मूलन मतलब उसको दूर करने के लिए आंदोलन शुरू किया। अभी आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही है, इनका नाम है महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे। इन्होंने दलितों के लिए बहुत कार्य किए। 1906 ईस्वी में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन नामक एक संस्था को स्थापित किया और दलितों की आत्मसम्मान के लिए उन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उद्यमी बनाने के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया। और उनके समाज कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उच्च वर्ण के मन से दलितों के बारे में उन्होंने कुछ पुराने गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए मन में उनको जागृत किया। उनके कार्य का दूसरा भाग था। इसके लिए उन्होंने मुंबई में परेल, देवनार में मराठी विद्यालय की शालाएं खोली। पुणे में पार्वती मंदिर में दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए अधिकार नहीं था, उसके लिए सत्याग्रह किया। दलितों के लिए आयोजित किसान परिषद, और उसके अलावा उन्होंने दलितों के हितों की दृष्टि से पूर्ण रूप से सक्रियता से भाग लिया। विट्ठल रामजी शिंदे। अब अगली जो पिक्चर आ रही है यहाँ पर है राजश्री शाहू महाराज। राजश्री शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व का समर्थन किया। उन्होंने ब्राह्मणेतर आंदोलन शुरू किया और उसका नेतृत्व किया। उन्होंने कोल्हापुर रियासत में आरक्षण का क्रांतिकारी घोषणा पत्र जारी किया। निःशुल्क लोगों को बिना कुछ दिए और अनिवार्य मतलब सभी को प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, दलितों के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। जाति भेद दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए। जाति व्यवस्था में रोटी बंदी, बेटी बंदी और व्यवसाय बंदी के 3 प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्होंने सभाओं परिषदों का आयोजन करके दलित लोगों के हाथों से भोजन मतलब वो राजश्री शाहू महाराज जो थे उन्होंने उनके हाथों से भोजन भी लिया और रोटी बंदी सार्वजनिक रूप से ठुकरा दी। शाहू महाराज की मानना था कि जब तक बेटी बंदी का पालन समाज में किया जाता रहेगा तब तक जाति भेद कभी भी ख़त्म नहीं होता। उन्होंने अपनी रियासत में अंतर जाति, इंटरकास्ट मतलब कोई भी किसी भी जाति में विवाह कर सकता है, उन्होंने उसको मान्यता दिलाई और उसका कानून पारित किया। तो ये राजश्री शाहू महाराज के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उन्होंने सन 1918 में कोल्हापुर सरकार के गजट में घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ और उसके अलावा उन्होंने सभी को अपनी पसंद का व्यवसाय चुनने और करने की अनुमति प्रदान की। शाहू महाराज ने व्यवसाय स्वतंत्रता प्रदान करके एक तरह से समाज में होने वाली गुलामी को बहुत दूर किया। तो अभी हमने यहाँ पर राजश्री शाहू महाराज, विट्ठल रामजी शिंदे जी के बारे में पढ़ा। अभी हम बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किए उनके बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में दलितों का संघर्ष शुरू हुआ। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत पर आधारित समाज का निर्माण किया गया। किस पर? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बाबा साहब अम्बेडकर का लक्ष्य यही था। उनका मानना था कि जब तक जाति में
जाति व्यवस्था रहेगी तब तक समाज उन्नति नहीं कर सकता। दलितों पर हो रहे अत्याचार का अंत नहीं होगा। समता का अधिकार दलितों का अधिकार है। उन्होंने आत्मसम्मान पर आधारित आंदोलन अभिप्रेत किया। इसी भूमिका में ध्यान रखते उन्होंने जुलाई 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने अपने अनुयायियों को पढ़ो, उन्होंने अपने जो भी उनको मानते हैं उनको बोलो पढ़ो, संगठित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और संघर्ष करो का एक संदेश दिया। कौन सा? पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुंबई प्रांत के विधानसभा में सार्वजनिक पनघट, मतलब जहाँ पे पानी भरा जाता है सब लोगों के लिए, वो सभी लोगों के लिए इस्तेमाल हो, जलाशय अस्पृश्यों के लिए खुले कर देने का एक कानून बनाया। और बाद में कहते हैं फिर भी सच आई थी कि दलितों के लिए ये पनघट और जलाशय खुले नहीं थे, मतलब जहाँ पे भी उनको पानी लेने के लिए जाया जाता था उनको रोक लिया जाता था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अनुयायियों ने महाड़ के चवडार, ये जो सामने पिक्चर देख रहे हैं आप, इस चवडार तालाब पर सत्याग्रह किया। उन्होंने विषमता का समर्थन करने वाले मनुस्मृति का दहन किया और उसको जलाया और उसके दलितों को उसमें प्रवेश मिले, इसलिए मंदिर में सबको प्रवेश मिलना चाहिए। सन 1930 में सत्याग्रह शुरू किया। दादा साहब गायकवाड़ ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया। समाचार पत्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का अभिन्न अंग थे। समाज में जागृति उत्पन्न करने के लिए, दुखों को वाणी देने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत और जनता समता आदि समाचार पत्र निकाले। इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दलितों के लिए बहुत कार्य किए। इस प्रकार यहाँ पर हमने श्रमिकों के हित में जो कानून नहीं थे उन कानूनों को उन्होंने विधानसभा में लाया, दलितों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। सन 1942 ईस्वी में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना उन्होंने की। आधुनिक भारत में समता पर आधारित समाज रचना का निर्माण करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कार्य किए। उन्होंने 1956 में नागपुर में असंख्य अनुयायियों को साथ मानवता और समता का समर्थन किया। इस प्रकार से आज हमने इस पाठ को अंत होता है। इस पाठ के अंदर समता आंदोलन पाठ के अंतर्गत हमने महिलाओं का आंदोलन, श्रमिकों का संगठन, दलितों का आंदोलन और किसानों का आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज हमको समझ में आता कि इनके द्वारा किए गए आंदोलन का हमारे भारत देश में कितना प्रभाव पड़ा, कितने इन लोगों के आंदोलनों की वजह से सब लोग जागृत हुए, दलित लोगों को अपना अधिकार मिला, महिलाओं को अपना अधिकार मिला, किसानों ने अपनी आवाज़ उठाई और श्रमिकों ने अपना संगठन बनाया। ऐसे ही यहाँ पर इस पाठ में हमने जानकारी प्राप्त